हाय दोस्तों, मैं महताब आपके अपने YouTube चैनल माई ई लर्निंग जोन पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो कि जिन्होंने एक छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टैब्लिश की हुई है और वो अपने हिसाब किताब और अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग को मैनेज करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए है। एक्चुअली मैंने जो एक गूगल शीट में डेवलप किया था अकाउंटिंग का, जो आपकी स्क्रीन पर है, ये देख रहे हैं कि ये मैंने किया था ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात है। ये डिज़ाइन किया था, तो उसके बाद फिर अभी जो है मैंने इसको मॉडिफाई करने के बाद जो मैंने किया इसे किया है। लेकिन इन दोनों में जो लैगिंग थी वो क्या थी कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था और लोगों का ये था कि सर और भी किसी तरीके मतलब सिंप्लीफाइड वे में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक अकाउंटिंग और MIS रिपोर्ट जो है वो डिज़ाइन किया है, जिसका मैं डेमो आज देने जा रहा हूं। तो ये बिल्कुल अगर जिन लोगों के पास पुराना वाला है तो वो भी ये भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। तो और जो नए लोग हैं जो लेना चाहते हैं, जो परेशान है अपने अकाउंटिंग को लेकर के, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री इतनी हैसल वाली होती है कि आपको अकाउंटिंग रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है, नहीं तो कहीं से भी ये जो अगर लीकेज होगा वो लीकेज को आप बंद कर नहीं पाएंगे। अगर आपके पास एक बिजनेस ओनर है तो आपको ये पता होगा कि लीकेज किस तरह के होते हैं। तो अगर आपके पास डेटा रहेगा तभी आप उस लीकेज को दूर कर सकते हैं। तो ये जो है मेरी पूरी की पूरी जो गूगल शीट में डिज़ाइन की हुई है, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, जस्ट लुक लाइक सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा। तो उसके लिए जो है ये मैंने डिज़ाइन किया है। इसमें आपको जो है बहुत तरह की रिपोर्ट्स मिलेंगे जो रेडी हैं, और जिन लोगों को ज़रूरत है कि इस रिपोर्ट जो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है इस मॉड्यूल में, इससे उनकी काम जो है कंप्लीट नहीं हो पा रही है या उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर मैं इसमें रीडिजाइन रीबिल्ड करूंगा। इसे जो एडिशनल भी होगा वो मैं ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों का अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग जो है वो सही से और अच्छे से हो पाए, जिसे आप एक हैसल फ्री दूसरे बिजनेस एक्टिविटी पर ध्यान दे सके। ये इस मॉड्यूल का और ये अपने इस मॉड्यूल और इस गूगल शीट का यही मोटिव है। तो चलिए इसमें कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं, कैसे कैसे इसे अपडेट करना है, वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में लेकर, ये में भी शॉर्ट तो नहीं हो सकता है बट एक वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत है इस मॉड्यूल को, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर लगता है कि हाँ ये आपके लिए फ्रूटफुल है, तो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और इसके बारे में पूरी डिटेल जाने की, ये आप कैसे इसका एक्सेस आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे जो है इसमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में रखा है मैंने। पहला जो है हमारा शीट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें जो है मास्टर्स होंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये मास्टर्स हैं। मास्टर्स में क्या है, अपने फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो कॉस्ट, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स की कैटेगरी है। उसके बाद रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स का मास्टर्स, वेंडर्स एंड सप्लायर्स का मास्टर्स, बैंक एंड कैश का मास्टर्स, उसके बाद क्लाइंट एंड कस्टमर्स का, और जो पार्टनर्स और लेंडर्स जो भी कहें उनको, ये एक मास्टर्स क्रिएट होगा। इसके बाद आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स, जॉब, PO जो भी है आपके पास, यहां जो है आप उसकी क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट की। अगर आपके पास एम्प्लॉय हैं, आपके पेरोल पे एम्प्लॉय हैं, तो उनकी भी आप मेंटेन कर सकते हैं। उनका लेजर मेंटेन करना, उनकी सैलरी मेंटेन करना, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद अदर्स में है, अदर्स में जो भी आपको जरूरत लगेगा वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल एक मास्टर सा है,
ठीक है। तो मास्टर्स में कुछ नहीं, मास्टर एक बार आप अगर करते हैं तो इसे क्रिएट करना ही पड़ेगा। जो भी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो नीड्स है, जितने एक्टिविटी के हिसाब से जो भी है वो आपको ये करना होगा। ये एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ये सिर्फ ये जो मैंने मॉडल बनाया है वो डेमो पर्पस और सिर्फ कंस्ट्रक्शन फील्ड को दिमाग में रखते हुए किया है। लेकिन अगर किसी का भी बिजनेस ट्रेडिंग में हो, रेस्टोरेंट हो, इन सब का भी मॉडल मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता हूं, इस वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूं, इसके वजह से मेरे पास अगर आप लोगों को और भी कोई दूसरी बिजनेस है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। इस तरह के कस्टमाइज मॉडल जो है मैं डिजाइन करके और आपको दूंगा, जिसमें आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हो पाएगी। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसमें जितने भी हैं इसमें 3 चीजें जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है डेली बेस पर। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, कैश बुक, ये देखें कैश बुक है, डेली कैश एक्सपेंसेस। दूसरा बैंक बुक, डेली बैंक ट्रांजैक्शन, जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं वो। और सप्लायर एक्सपेंसेस। सप्लायर एक्सपेंसेस वैसे एक्सपेंस को करते हैं जिससे आप क्रेडिट का मान लीजिए कि क्रेडिट पे लेन देन करते हैं, उसके लिए है ये। अगर कैश पे है तो वो कैश बुक में ही और बैंक बुक में ही मेंटेन होता है। और फोर्थ जो है, मैंने 3 ही बताया था, फोर्थ जो है आपका सेल्स और इनकम जो भी है वो यहां मेंटेन होता है। तो आज मैं जो है 2-3 यानी कैश बुक, बैंक बुक और सप्लायर एक्सपेंसेस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा कि इसको कैसे कैसे आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम लोग कैश बुक। जब मैंने मास्टर क्रिएट कर लिया, जैसे ही मैंने मास्टर क्रिएट कर लिया तो उसके बाद हमारे डेली का रिकॉर्डिंग की होती है कि हम अपने डेटा को कैसे रिकॉर्ड करें। तो रिकॉर्ड कैश बुक से होता है। अगर मान लेते हैं आपने, ये आपके कैश के एक्सपेंसेस हैं, मतलब ये कैश के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप यहां एंट्री करेंगे। मैं मान के चलता हूं आज है आपका 22 जनवरी और मेरे पास अभी जो दिख रहा है ये कैश का बैलेंस 81,887 रुपया 50 पैसा है। ये मैं अब चाहता हूं कि किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई भी एक्सपेंसेस करता हूं, जैसे ये 3 स्टार होटल ही है, ठीक है, 3 स्टार होटल इन। अब ये कैश इन हैंड, ठीक है। अब कैश स्पेंड, कैश, ये नरेशन लिख सकते हैं, पेड टू पेट्रोल पंप। तो इसके लिए मैंने पेट्रोल, ये क्या है ये आप लिख सकते हैं, ये कॉस्ट का, ये नरेशन में भी आप लिख सकते हैं यहां। ये जो है आपका फ्यूल एंड पेट्रोल एक्सपेंसेस, और ये जो भी है मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप। लेट से यहाँ फ्यूल है, यहाँ जैसे आपकी फ्यूल नहीं दिख रही है, ठीक है, तो आप यहाँ क्या करें, मटेरियल रिसोर्सेज में आप यहाँ से जाएं। जैसे नहीं दिख रहा है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ मास्टर में आने के बाद ये पेट्रोल, ठीक है। अब ये जब जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये देखेंगे कि पेट्रोल, ठीक है, यहां लीटर्स, लीटर डाल दिया, मान के चलते हैं 50 लीटर, तो 105 रुपए और 5% जीएसटी है, तो देखेंगे कि ये 5512 रुपए ये आया। और चूंकि ये सारा ऑटोमेटिक आएगा, इसमें कैलकुलेशन मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो ये देखें यहां आपको अकाउंट 2 में कुछ नहीं डालना, ब्लैंक छोड़ देना है, सिंपली अभी कुछ नहीं करना, ब्लैंक छोड़ देना। ठीक उसी तरीके से ये तो कैश की हो गई, कैश में डेली कैश में एंट्री कैसे करेंगे। अब मैं मान के चलता हूं कि मैंने कोई एक्सपेंस जो है ये जो है बैंक में है, बैंक में हमारा कितना बैलेंस दिख रहा है, 9 लाख रुपया दिख रहा है। अभी आज 22 तारीख 22, मैंने क्या किया, कैश जो है विड्रॉ किया, तो कैश मैंने मान के चलिए 2 लाख विड्रॉ कर लिया, मैं मान के चलता हूं 2 लाख विड्रॉ कर दिया। तो यहां प्रोजेक्ट जो है हेड ऑफिस एंड जनरल करेंगे, ये आईसीआईसी कैश इन हैंड, सॉरी बैंक से किया, बैंक कैश विड्रॉ,
ये जो है यहाँ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ मैंने डाल दिया पेमेंट 2 लाख रुपए निकाला। अब यहां जो है जैसे ही 2 लाख निकाला मैंने, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसे ये फार्मूला मेरा थोड़ा सा यहां पे ये है, इसको सही कर लेंगे। और ये जो है ये पैसा कहां गया, सॉरी, ये यहां जो है ना मैंने चेंज किया, यहां आईसीआईसी बैंक होगा, ठीक है, और यहां जो है अपना कैश इन हैंड होगा, ये अकाउंट 2 में, यानी बैंक से निकल करके कैश में गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कैश की एंट्री हो गई। तो ठीक इसकी डबल, कैश में भी मुझे बढ़ाना होगा, तो यहां लिखा 22/1/2024 जनरल हेड ऑफिस कैश इन हैंड कैश विथड्रॉ फ्रॉम आईसीआईसी बैंक, ठीक है, यहां नॉट एप्लीकेबल डालेंगे, इसमें भी कुछ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं हो तो, और यहां जो रिसीव्ड अमाउंट है हमारा ये 2 लाख है, ठीक है, और यहां आईसीआईसी से निकला है, तो आईसीआईसी अकाउंट 2, यानी जहां से आया ये 2,76,000 हो गया। अब देखेंगे ये इसी तरीके से यहां बैंक में भी आएगा, ये मैं करेक्ट कर लूंगा इसे, और मैं फिर करेक्ट कर नहीं लेता हूं, अभी कर ही लेता हूं इसको। ये जो है 8,08,000 ये हमारा ये बैलेंस दिख रहा है, यानी बैंक में अब ये जो है बैलेंस हमारा इतना है। अब मैं चाहता हूं कि बैंक से मैंने किसी को पेमेंट डाला, प्रोजेक्ट में मान के चलता हूं 3 स्टार होटल के लिए दिया है, ठीक है, और आईसीआईसी बैंक ये कैश पेड टू सप्लायर और यहां नॉट एप्लीकेबल रहेगा, यहां नॉट एप्लीकेबल रहेगा, मान के चलते हैं 1 लाख पेमेंट किया, ठीक है, तो ये हमारा 1 लाख पेमेंट किया, किसको किया, सप्लायर 1 को, ठीक, जैसे हार्डवेयर सप्लायर, मैं मान के चलता हूं हार्डवेयर सप्लायर, ये हार्डवेयर सप्लायर को पेमेंट किया, ठीक है। अब मैं यहीं चलता हूं 22 तारीख को ही इसी प्रोजेक्ट के लिए मैंने डायरेक्ट कैश पेमेंट किया, चेक पेमेंट किया एक्सपेंस के लिए, ठीक है, कैश पेड टू सप्लायर कैश दे दिया मैं। अब किस कॉस्ट के लिए दिया, सीमेंट के लिए, डायरेक्ट मैंने सीमेंट के लिए मटेरियल कॉस्ट, ये मान के चलो ये जनरल सिविल मटेरियल, ओके, और जो भी है यहां मान के चलो आपने पेमेंट जो किया है 2 लाख रुपए किया, तो ये कॉस्ट हो गया। यहां लिखने का मतलब है ये जब मैंने कॉस्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया तो इसको सप्लायर्स की जरूरत नहीं है, तो यहां क्या होगा, ये कॉस्ट आपके इस प्रोजेक्ट पर चला जाएगा, यानी इस प्रोजेक्ट को हिट करेगा, ठीक है। अब ये कैश एंड बैंक का हो गया है। फिर मैं एक और एंट्री आज डाल करके दिखाता हूं कि यहां कैश है 3 स्टार होटल, ठीक है, कैश इन हैंड कैश स्पेंट फॉर प्रिंटिंग में भी सैंड के लिए सैंड, तो यहां मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, और यहां जो है मैंने सैंड डाल दिया, सैंड, और ये जो है हमारा ट्रिप, 5 ट्रिप 15,000, ठीक है, इसमें मैंने जीएसटी नहीं दिया है तो छोड़ देता हूं मैं, 0% जीएसटी, तो ये हमारा 75,000, और यहां ब्लैंक रहेगा जब हमारा डायरेक्ट पेमेंट होगा, तो हमारा ये क्या हो गया, 2,01,000 बैलेंस बचेगा। ये सारी एंट्री हो गई। अब जो है ये कैश बुक की हो गई एंट्री, ये सप्लायर्स की हो गई एंट्री, ये सॉरी बैंक की हो गई। अब क्या है, सप्लायर एक्सपेंसेस कब किस कंडीशन में करते हैं, अब मैं मान के चलता हूं कि मैंने किसी सप्लायर से क्रेडिट में माल लिया है 22 जनवरी, ये किस प्रोजेक्ट के लिए, 3 स्टार होटल इन, ये सप्लायर्स नेम हार्डवेयर सप्लायर्स, यानी उनको 1 लाख रुपए पेमेंट किया था ना, इसमें आप देखेंगे बैंक से मैंने पेमेंट किया था इनको, कितना किया था,
कैश पेड टू सप्लायर 2 लाख रुपए, ठीक है, नहीं 1 लाख रुपया, ये देखें आप 1 लाख रुपया है, वो किनको है, सप्लायर, हार्डवेयर सप्लायर्स को, ठीक है। अब मैं ये क्या करता हूं, ये सप्लायर एक्सपेंसेस, कॉस्ट हमारा क्या था, मैन पावर मान के चलता हूं, मैन पावर, और यहां जनरल सिविल जो भी, या आप यहां मटेरियल कॉस्ट कीजिए, जो भी ऐड करना है वो आपके हिसाब से है, ठीक है। मान के चलते हैं कि इक्विपमेंट, ओके, इक्विपमेंट के लिए मैंने यहाँ जेसीबी लिया, ठीक है, तो ये मान के चलते हैं क्वांटिटी 25 घंटा या 100 घंटा आवर्स में, ठीक है, एच आवर्स, ये 1000 रुपया घंटा है, 1 लाख रुपया, तो ये हमारा ये हो गया। ये किस सप्लायर, हार्डवेयर सप्लायर को, ठीक है, मैं ये एग्जांपल से आपको क्लियर करने की कोशिश करूं। ये सारी एंट्री हो गई। जब अब हम लोगों की सारी एंट्री हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, अब रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं कि रिपोर्ट हमारा कैसा आता है, रिपोर्ट की फॉर्मेट कैसी है। तो हम लोग सबसे पहले अब आते हैं कैश एंड बैंक लेजर में। तो हमारा कैश इन हैंड में देखेंगे कि हमारा ये, अगर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कैश इन हैंड में कितना है, तो ये आपको दिखेगा कि 5 लाख ये जो है हम लोगों ने रिसीव किया था पार्टनर नंबर 1 और पार्टनर नंबर 2 से, ठीक है। अब उसे जो है हम लोगों ने यहाँ जो है कैश डिपॉजिट किया बैंक में, आईसीआईसी बैंक में, तो डिपॉजिट हो गया, और ये कुछ खर्च किया, तो टोटल बैलेंस 2,01,375 रुपया है, ठीक है, 2,01,375, यानी 2,01,375 ये हमारा बैलेंस दिख रहा है कैश में, ठीक है। अभी ये कैश बुक में भी आएंगे तो देखेंगे कि आपको इतना ही दिखेगा इसमें। ये चूंकि रिपोर्ट फॉर्मेट पे है तो यहां से है क्या, आप सेलेक्ट करके आप अपना जो भी है, यहां बैंक का देखना हो, बैंक में कितना है, तो बैंक में देखेंगे 4 लाख पे बैलेंस बचा है। अब यहां से बैंक बुक में आएंगे तो ये देखेंगे आपको 4 लाख रुपए ये पेंडिंग, मतलब आपके पास कैश इन हैंड बचा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि प्रोजेक्ट की एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे देखना है, ये देखेंगे, या सप्लायर्स का लेजर देख लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो एंट्री की है वो आप देखेंगे बैंक में, बैंक बुक में हम लोगों ने एंट्री किया क्या है, हार्डवेयर सप्लायर, ठीक है। अब हार्डवेयर सप्लायर्स की ये लेजर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें हार्डवेयर सप्लायर्स की तो देखेंगे कि आपको 1 लाख का ये पेमेंट किया, बिल का अमाउंट है, और ये 1 लाख रुपए जो इसको पेमेंट किया है, तो इसका बैलेंस है 0 है। ये 1 लाख बिल अमाउंट कहां से आ रहा है, यहां हम लोगों ने सप्लायर एक्सपेंसेस में ये जो डाला था 1 लाख, ठीक है, ये बिल अमाउंट। अभी मैं इसका एक एग्जांपल दिखा करके दिखा दे, 18% जीएसटी है, तो क्या है 1,18,000, जबकि हम लोगों ने पेमेंट कितना किया है, सिर्फ 1 लाख रुपए किया है, ठीक है। अब इसके लेजर्स को हम देखेंगे, सप्लायर्स के लेजर को, तो 18,000 रुपये ये पेंडिंग हमारा दिखेगा, ठीक है। ये 2 रिपोर्ट हो गया, कैश लेजर, कैश बुक एंड बैंक लेजर, दूसरा सप्लायर लेजर। अब मैं आता हूं कि इनकम एक्सपेंसेस का कंसोलिडेट कैसे देखते हैं। तो हमारा क्या है, अभी अगर देखेंगे आप तो हमारा ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। ये पेट्रोल एंड फ्यूल 5513 और मटेरियल कॉस्ट 2,93,113, ये हो गया हमारा एक्सपेंस रिपोर्ट, ठीक है। अब मैं आता हूं कि ये तो कॉस्ट डिस्क्रिप्शन वाइज है, आप ये देखेंगे मास्टर में, ये इसके हिसाब से ये कॉस्ट है। मैं चाहता हूं कि मटेरियल के हिसाब से मेरा कॉस्ट शो हो, तो इनकम एक्सपेंस रिसोर्सेज आप ये देखेंगे कि यहां जो है आपको सैंड, पेट्रोल, जनरल सिविल मटेरियल, 2 लाख जनरल सिविल मटेरियल, ये जो है जेसीबी, यहाँ 0 दिख रहा है, वो मैं चेक कर लेता हूं, वो आखिर 0 क्यों दिख रहा है। हो सकता है कि हम लोगों ने यहाँ अमाउंट, तो ये उस रिपोर्ट में आना चाहिए। एनीवे वो इंटरनल पर लिंकिंग का पार्ट है, वो मैं कर लूंगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि आपका ये कॉस्ट 2,98,625 बाय रिसोर्स 2,98,625, ये दोनों जो हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से और भी फर्दर बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बनाने के लिए। तो मैं जो है ये
इसमें जो है आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं एडिशनल ये भी डाल सकता हूं। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो है रिपोर्ट मॉड्यूल जो है आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, जो अपना अकाउंट जो बिजनेस चला रहे हैं और उनको अपने अकाउंटिंग और इसकी जरूरत पड़ती हो, तो वो हमसे दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर जो है आप कांटेक्ट करें और इसकी एक्सेस आप कैसे ले सकते हैं उसकी पूरी डिटेल जो है के लिए इंक्वायरी करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।